Now this is again a very interesting problem जिसमें थोड़ा सा आपके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो इस्तेमाल होंगे। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इस फिगर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो a scale is being constructed using the 10 kg mass, जो कि सपोज ये वाला मैस है जिसको मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस mass is being represented by F. This mass is 10 kg. The 2 kg pan P, so ये जो pan है it has a mass of 2 kg जो P है, and the pulley and cord arrangement. अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये D 2 दफा आया हुआ है। बेसिकली दिस कॉर्ड इज BCF, यानी जो B से स्टार्ट होके पुली C के ऊपर पास हो रही है और इस F से कनेक्टेड है। सो दिस कॉर्ड BCF is having a length of 2 meters. If it is given to you that this distance S is 0.75 meters, you need to determine the magnitude of this smaller mass D कि कितना होना चाहिए इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। सो आपके पास एक अदद रोप और केबल और पुली का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यू नीड टू डिटरमिन कि ये छोटा मैस D कितना होना चाहिए इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखने के लिए। द लेंथ ऑफ द रोप starting from point B, passing over pulley C and connecting with mass F is 2 meters. S जो right side पे value है from C to F, it is given to you as 0.75 meters. आपने MD जो है वो find करना है, that is the value of mass D. I hope के the question is clear to all of you. सवाल clear है एक को? Yes sir, समझ आ गई। Yes sir. Free body diagram हम point B की बना लें। So this is point B. The weight W is going to act downward, which is basically equal to किसके बराबर होगा W अगर मैं मैसेज की फॉर्म में लिखूं? इतना ही होगा वेट MP प्लस MD, यानी जितना मैस पेन का है प्लस जितना मैस D का है, इसको मैं G से मल्टीप्लाई कर दूंगा। Isn't it? Yes sir. अच्छा, then there is going to be a cable force which would be acting along this rope. इसको मैं FBC का नाम देता हूँ। Then there is going to be another cable force which would be acting along this cable AB. So चले मैं इसको FBA का नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये फोर्स जो है एंगल थीटा के ऊपर एक्ट कर रही है, ये फोर्स जो है वो एंगल फाई के ऊपर एक्ट कर रही है। So I am going to apply the conditions of equilibrium first of all. So applying the condition of equilibrium, summation Fx equal to 0. What are the forces which are acting on point B along the x direction? Can you identify them? Sir, FBC cos theta और FBA cos phi. चलें, FBC cos theta minus FBA cos phi should be equal to 0. Let me call it as my equation number 1. ये clear है रेक को? Applying the same condition along the y-axis, the forces which are acting along the y direction are FBC sine of theta plus FBA sine of phi, और कुछ भी आना चाहिए इसमें? Weight आना चाहिए। So minus weight should be equal to 0. अच्छा, अब जरा मुझे गौर से इन दोनों इक्वेशंस को देख के बताएं कि how many unknowns are there in this equation, in these two equations? Sir, 4. Are you sure? सर क्योंकि थीटा और फाई अगर सर डिफरेंट है तो वो दो नहीं हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थीटा और फाई तो दो अननोन हो गए, इसके अलावा FBA, FBC और सर दो फोर्सेस जो है 4 हो गए, इसके अलावा व्हाट अबाउट W? सर डब्ल्यू तो मैच किया। सर W तो हमने फाइंड नहीं किया हुआ, वो मैथ दोनों को ऐड तो फाइंड कर सकते हैं। मैथ ऑफ पेन भी है, मैथ ऑफ गिवन है, बट MD is unknown to you, so overall W is also an unknown quantity. ठीक है, तो कितने अननोन बने? 5। इक्वेशन कितनी है? आपकी आवाज सर लैग कर रही है सर।
जी अब आ रही है आवाज? यस सर, आप आ रही है। देखिए टोटल 5 अननोन हो गए, 2 तो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड, एक थीटा, एक फाई, और पांचवा जो है वो डब्ल्यू की वैल्यू। सो ओवरऑल 5 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन हैं। हाउ टू प्रोसीड? अच्छा सर, वो क्वेश्चन में जो 10 kg मैस है वो एफ वाला मैस है? जी वो एफ वाला मैथ है। सही है। अच्छा काइंडली मुझे कोई एक स्टूडेंट जवाब दे, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ FBC? व्हाट डज दिस FBC रिप्रेजेंट्स? सर ये टेंशन होगी विद रिस्पेक्ट टू मास 10 है। टेंशन इन केबल BC, ऐसे ही है। यस सर। So if you draw the free body diagram of this mass F, so this mass would be acting downward, W जो है वो downward act कर रहा होगा, which is basically WF से मैं नोट करता हूँ ताकि आप ओवरऑल से कंफ्यूज ना करें। So this WF would be 10 times 9.81, m mass उसका 10 है, G की वैल्यू 9.81 है, so it is going to be 98.1 Newton which would be acting downward, isn't it? ऊपर की डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा होगा? सर टेंशन होगी इक्वल। टेंशन CF, ऐसे ही है। यस सर। So from this free body diagram you can write TCF to be equal to 98.1 Newton, ऐसे ही है। यस सर। But is TCF different from TBC? नो सर। It is a single rope, और जब हम आपको याद है हम रोप को पिछली क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे, जब भी एक रोप होगी तो उसकी हर पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ टेंशन इज गोइंग टू बी सेम। इट मींस दैट दिस TCF शुड बी इक्वल टू TBC। समझ गए ये बात? या FBC, जो भी आप कहना चाहें। Is this point clear to all of you? Since we have a single rope which is starting from point B, passing over pulley C and connecting to mass F, so the value of tension at each and every point on this rope should be same. In other words, we can replace this FBC in equation 1 and 2 by the value which is 98.1. ये point clear हो गया है रेक को? Is this point clear to all of you? Yes sir. Yes sir. चलें तो अब कितने अननोन रह गए? 4 sir. अभी भी 4 अननोन्स रह गए। सो लेट मी रब दिस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास F, और बाकी 4 अननोन्स को हम किसी तरह 2 अननोन्स और 2 इक्वेशंस के ऊपर सिस्टम को जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ओके सो आपके पास अब अननोन्स जो हैं वो FBA रह गया, थीटा, फाई एंड W, ऐसे ही है। तो हाउ यू आर गोइंग टू नाउ सॉल्व इट? एनी आइडिया कोई दे सके मुझे? अगर कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट, आइडिया नहीं है कोई? चलें फिर थोड़ा सा और से सोल्यूशन को देखें जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ इस पॉइंट बी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये 2 अदद राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है वो आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट बी टचिंग पॉइंट A एंड C। मैं आपसे कहता हूँ कि ये लेंथ अगर x है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी अब कौन सा पॉइंट M में ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट जो कि AC को कट कर रहा है। सो इफ दिस लेंथ इज x, द वर्टिकल लेंथ इज y। सो व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर लेंथ फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट C? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? सर 1.5 minus x. तो 1.5 माइनस x हो जाएगी फ्रॉम M टू पॉइंट C, ऐसे ही है। ओके नाउ कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल AMB। Since it is a right angle triangle AMB, it means that we can apply Pythagoras theorem on this triangle, which says that 1.5 square should be equal to x square plus y square. Is this thing clear to all of you? सर एक चीज पूछनी Yes थी sir. सर, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है? नहीं, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना सर। आप कह रहे 1.5 मीटर 1.5 मीटर दो साइड उसकी दी हुई है सर। देखें आपके पास ये तीसरी साइड कितनी है?
नहीं सर, आइसोसेलेस में तो दो इक्वल है ना, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर दो इक्वल है तो दो देखिए, इसके एंगल इक्वल नहीं होंगे। कौन से एंगल? अच्छा चलिए एक सेकंड अभी सोल्यूशन देख लें, उसके बाद फिर हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं ना, ठीक है? ठीक हो गया। ओके, आपने ए बी ट्राइंगल कंसीडर करके लेंथ के हिसाब से 1. पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 1.5 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, व्हाट अबाउट दिस लेंथ BC? डू यू नो दिस लेंथ, और यू कैन यू फाइंड दिस लेंथ BC? Yes, sir. कैसे? सर ये BCF टोटल तो हमारे पास है सर 2 मीटर, तो इसमें से माइनस करेंगे सर। बिल्कुल ठीक कहा, BCF is total of 2 meters. S is given to you as 0.75, which is basically the length from C to F. So accordingly, BC कितनी बचेगी? 2 minus 0.75, which is basically 1.25, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we are considering triangle BMC, and from this triangle, the length 1.25 square should be equal to y square plus 1.5 minus x square, isn't it? Yes, sir. यस सर। अच्छा, दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। आपके पास बेसिकली ये एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास फाई था, ये एंगल आपके पास थीटा था। ओके, सो अब आपके पास ये 2, 3 और 4 इक्वेशन आ गई। कैन यू सॉल्व देम? यस सर। सर वाई कैसे के सॉल्व बराबर नहीं है? करेंगे? y स्क्वायर 1.25 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही होगा। सो 1.25 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1.5 इंटू x। ओके, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर? इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसी चीज से? एस स्क्वायर। देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3 y स्क्वायर किसके बराबर है? 1.5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे ही है। सो y स्क्वायर की जगह मैं यहां लिख दूं 1.5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहां सिर्फ अननोन x बचा। सो वंस यू सॉल्व इट, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 0.9792 meter, and accordingly the value of y would comes out to be 1.1363 meters. अब आपके पास x और y आ गया। Can you now find theta and phi? यस सर। So theta would comes out to be 65.38 degrees, and accordingly phi would comes out to be 49.25 degrees. अब इक्वेशन 1, 2 पे जाएं। कितने अननोन्स हैं? सर 2 रह गए अभी, 2 4। अब 2 रह गए। कौन कौन से रह गए? सर एक वेट रह गया और एक FBA रह गया। इन अदर वर्ड्स, एक FBA रह गया और एक MD रह गया। मैंने इक्वेशन 2 को मॉडिफाई किया, आई होप कि वो नजर आ रही होगी हर एक को। नाउ देयर आर ओनली Yes. 2 unknowns, one is this FBA, the other one is this MD. So now you can solve these 2 equations and find the value of MD, which comes out to be 11.93 kg. So one solution is this one, जिसमें आपने इस तरह अपनी इक्वेशंस को 2 इक्वेशंस और 2 अननोन्स पे लेकर आए, और फाइनली आपको MD की वैल्यू मिल गई। FBA भी मिल जाएगी, पर चूंकि FBA पूछा नहीं गया था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 62.6 न्यूटन। ओके, नाउ एनी अदर सोल्यूशन जो आपके ख्याल में हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं? कोई और सोल्यूशन पॉसिबल था? तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक बार फिर रिवाइज कर दें। जी, मैं आखिर में कर देता हूँ, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। एक स्टूडेंट, क्या हम किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो काइंडली वो तरीका थोड़ा सा क्लास के साथ शेयर कर दें। अभी हम देख लेते हैं कि क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग। चलें, अब हम इसको ओवरऑल, जिस तरह आपने एक ने कहा कि रिवाइज करवा दें। हमने किया क्या है कि इनिशियली वी कंसिडर्ड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट बी, और उस फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो लिखी हैं, विच आर दीज 2 इक्वेशंस। इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी उसके हवाले से अगर हम देखें तो BA अननोन है, लेकिन BC हम जज कर सकते थे बाय
कंसिडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास F, और उसके हिसाब से फिर हमने इसको जो है वो कंसिडर करके 98.1 वैल्यू निकाल ली थी इन द टेंशन इन दिस रोप, एंड सिंस इट इज वन सिंगल रोप तो हमने कहा था कि CF शुड बी इक्वल टू FBC, तो हमने उसको 98.1 से रिप्लेस कर लिया। अब हमारी इस इक्वेशन में 4 अननोन्स रह गए, थीटा, फाई, FBA एंड MD। अब इन 4 अननोन्स के लिए हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली है। हमें ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स पता थे, हमने दोनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए और इससे हमें x और y की वैल्यू मिल गई, जिससे हमें थीटा और फाई मिल गया, और फिर हमारे पास 2 अननोन्स और 2 इक्वेशंस रह गई। तो इनको हमने सॉल्व करते हुए MD की वैल्यू भी निकाल ली, और अगर हम चाहें तो TBA की वैल्यू भी लिख सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 62 न्यूटन। सो ये ओवरऑल सोल्यूशन था। अब कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर आपके ना समझ आया हो तो काइंडली मुझे बता दें ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। अच्छा सर, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, सर ये मैं आपसे पूछ रहा था सर, ये आइसोसेलेस नहीं होगा क्योंकि AC 1.5 मीटर के इक्वल है और AB भी 1.5 मीटर के इक्वल है। AB और AC दोनों 1.5 के इक्वल हैं, तो फिर तो सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ना? अच्छा, तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की मदद से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उसका मतलब ये है कि सर उसके 2 एंगल इक्वल होंगे, और कौन सर से अगर हम BC और अगर हम BC भी निकाल लें सर, कैसे तो निकाल सर सकते हैं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। सर BC तो 2 1.25 -0.75 ना। हमें तीनों साइड्स पता चल गई। तीनों साइड्स पता चल गई, तो सर वैसे सर आपसे पूछा था वो आइसोसेलेस है ना? देखिए, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या कहती है? कि 2 साइडें उनकी उसकी इक्वल होती हैं। अच्छा, और उसके बाद एंगल्स के हवाले से क्या कहानी है आइसोसेलेस की? सर अगर 2 साइडें इक्वल होंगी तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हो जाते? तो ऑपोजिट एंगल्स उसकी बात कर रहे हैं? जी सर। चले, मैं इस हवाले से थोड़ा सा देख लूंगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका जवाब दे सकता हूँ। सर ठीक है? हमें सर एक चीज क्लियर कर दें, हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं, तो हम कोसाइंस के एंगल यूज करके अगर देखिए, तीनों साइड से पता चल गई है, लेकिन तीनों में से कोई भी एंगल पता नहीं है हमें। ओ यस सर, ठीक ठीक। ठीक है, तो इसलिए वो साइन लॉ नहीं लग सकता या कोसाइन लॉ नहीं लग सकता। जी, एनी अदर क्वेश्चन या क्यूरी? सर वाई अच्छा, और सर एस अगर इक्वल नहीं होने चाहिए वाई और एस की वाई लेंथ? और देखिए, ये मैं सोच रहा था कि अभी तक किसी ने ये पॉइंट आउट क्यों नहीं किया। अगर मैं विजुअल इंस्पेक्शन से देखूं तो मुझे वाई और एस बड़ी हद तक एक जितने लग रहे हैं, लेकिन क्या कोई सवाल में गिवन है कि एक जितने? नो सर सर। नहीं हो सकते, बहुत जब नहीं गिवन तो मैं अपनी तरफ से चीजों को खाली देखने पे अज्यूम ना करूं ना। जी सर, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि अगर वो S उसके इक्वल है तो सर बहुत आसानी से मिल फिर जाता तो है। बहुत सिंपल हो जाता ना, अगर एस उसके इक्वल होता और अगर यहाँ कोई एक लाइन बनी हुई होती जो कि ये बता रही होती कि ये वाई और एस एक जितने हैं, तब तो कोई इश्यू नहीं था, ये तो फिर बहुत सिंपली सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन देखने से एक जितने नजर आ रहे हैं। अभी देखें, वाई की वैल्यू आई है 1.13, एस की वैल्यू क्या है 0.75। इट मींस दैट दीज टू वैल्यूज आर डिफरेंट। वो विजुअल देखने से आपको बना हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक जितने नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सर ये S पॉइंट B से F का डिस्टेंस है सर, क्योंकि मेरा थोड़ा वो इसमें 2-4 मिनट मिस हो गए थे। हाँ, इसमें बेसिकली S जो है वो आपको 0.75 लेंथ गिवन है, जो कि पॉइंट C से लेके F तक का डिस्टेंस है। दिस इज 0.75। ओवरऑल BCF की लेंथ 2 मीटर है, सो अकॉर्डिंगली आपके पास BC की लेंथ आ जाएगी 2 - 0.75 विच इज 1.25। ठीक है, ओके ओके सर। सर तो एक्स वाई के बाद एंगल्स को किस तरह फाइंड किया? यार अब ये सवाल अगर आप कर रहे हैं तो फिर मुझे जो है वो मैट्रिक एफएससी पे जाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स और वाई आए में फाई कैसे फाइंड करोगे? टेन फाई इक्वल टू ओके सर ओके सर ओके सर। वाई ओवर एक्स, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर 1.5 - x। ठीक है,